दोस्तों, वो कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि मेहनत इतनी खामोशी से कीजिए कि सफलता आपकी शोर मचा दे। उसी का एक पर्याय आज हमारे साथ हमारे यहाँ पे उपस्थित हैं अभय अवस्थी जी, जो आज फिलहाल में अभी 70वीं बीपीएससी में चयनित हुए हैं। तो अभय जी, सबसे पहले आपको मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस आपके चयन के लिए। और आप बताइए आप किस पद पे चयनित हुए हैं। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सत्यम जी, बधाइयाँ देने के लिए और मुझे यहाँ बुलाने के लिए। मेरा 70 बीपीएससी में 454 रैंक है। मुझे जो है वो असिस्टेंट डायरेक्टर सीपीयू चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट का पद प्राप्त हुआ है और यह मेरा बिहार लोक सेवा आयोग में प्रथम प्रयास था। आपकी ये सिविल सर्विस की जर्नी कैसे शुरुआत हुई? सर, मेरी सिविल सर्विस की जर्नी 2019 में मैं आया था दिल्ली यूपीएससी की तैयारी करने। फिर कोविड की वजह से कुछ पारिवारिक समस्याओं की वजह से मैं 2 वर्ष तक घर पे रहा और उसके पश्चात मैं 2022 में आया और तब से तैयारी चल रही है। अभी ये बीपीएससी का पेपर दिया था उसमें आप कहाँ पास से हुआ। बिलोंग करते हैं घर? सर, मैं बेसिकली मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। मेरा डिस्ट्रिक्ट छतरपुर और गांव धमना है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं हुई है और बस। इसका मतलब आप बिहार के नेटिव नहीं हैं। जी नहीं सर, बिहार का नहीं तो हूँ, मैं फिर मध्य तो प्रदेश ये का और निवासी फिर हूँ। तो ये और भी बड़े गर्व की बात है कि आप एक दूसरे राज्य से जाके दूसरे राज्य में इतने कंपटीशन के बीच में आपने एक इतना अच्छा पद प्राप्त किया है। जी सर, वो है इसमें मेरे जो बिहार के कुछ दोस्त थे, उनका योगदान रहा। एक भैया सब इंस्पेक्टर हैं और एक अविनाश है, उनका सहयोग रहा है इसमें मुझे वहाँ तक पहुँचाने में, ले जाने में। तो अब आपके बारे में हम कुछ और आपकी जर्नी के बारे में हम जानना चाहेंगे जी। और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे। जी। सर, बीपीएससी में आपने जैसे निकाला है, तो जी सर। बीपीएससी में 3 स्टेज होते हैं, हर स्टेज की अलग-अलग रणनीतियाँ होती हैं। जी तो सर। उसके बारे में आप कुछ प्रकाश डालेंगे कि आपने कैसे-कैसे हर स्टेज के लिए तैयारियाँ शुरुआत की? सबसे पहले शुरुआत हम अपने प्रीलिम्स से करेंगे। आपका चूँकि पहला ही अटेम्प्ट था ये वाला, तो पहले अटेम्प्ट में आपने कैसे प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर किया? कहाँ से कौन-सी बुक्स पढ़ी? क्या कैसा फ़ोकस रखा? सर, मैंने यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट की थी जिसमें मैंने अपना बेसिक तैयार कर लिया था। जब मैंने बिहार लोकसभा आयोग का फॉर्म भरा, बीपीएससी 70 बीपीएससी का, तो मैंने स्पेसिफिक बिहार का सिलेबस और पीवाईक्यू पे ज़्यादा फोकस किया प्रीलिम्स के लिए। थोड़ा पीसीएस का एक नेचर फैक्चुअल भी होता है, जी। तो और उसके लिए मैंने कोई मतलब जैसे कोई भी लूसेंट हो या कोई भी आपका जो फैक्चुअल सोर्स हो उसको अपनाया और मल्टीपल रिवीजन्स किए। और करंट अफेयर्स के लिए कोई भी एक ईयरली मैगजीन है जो वो आती है, और बिहार स्पेशल की मैगजीन, उसको भी बार बार पढ़ा और प्रीलिम्स हो गया। प्रीलिम्स के बाद फिर जैसे ही रिज़ल्ट आया, मेंस आया, आपको मेंस के लिए फिर कैसा क्या लगा? कि बहुत सी नर्वसनेस आती हैं कि प्रीलिम्स हो गया है, अब मेंस कैसे होगा? इन सब के बीच में आपको क्या गाइडेंस मिला? कैसे आपने आगे की पढ़ाई की? क्योंकि मेंस में भी आपने सफलता तो प्राप्ति की है अंततोहफ़ा ने, तो आपकी सारी रणनीतियाँ हमारे बच्चों के लिए आगे भी ज़रूरत की हैं। सर, प्रीलिम्स होना मेरे लिए एक बहुत अच्छी चीज़ उसके साथ ये थी कि मेरा जो रूम पार्टनर है पवन, जी। उसका भी साथ में हुआ था। तो प्रीलिम्स के बाद हम दोनों को मेंस के लिए बिल्कुल भी समस्या नहीं गई, क्योंकि हम दोनों ने मिलकर सब कुछ किया, एक दूसरे से डिस्कस करते थे, एक दूसरे के लिए नोट्स बनाना। उसने नोट्स बनाए, मैंने तो कम ही बनाए, उसने ज़्यादा बनाए मुझसे, और उन्हीं को पढ़ना, मल्टीपल रिवीजन करना, और टेस्ट लिखे हम लोगों ने लगभग 30 के समथिंग टेस्ट लिखे। बहुत अच्छे से लिखे, वो भी बहुत अच्छे से लिखता था, मैं भी लिखता था। तो यही रणनीति रही। और वही सेम है प्रीलिम्स की तरह के, मेंस में भी पीवाईक्यू पे फोकस किया, पीवाईक्यू को बहुत देखा, बहुत अच्छे से पढ़ा और उनको एनालाइज किया, उसके आधार पे क्वेश्चन लिखे। ऐसे पे थोड़ा ज़्यादा फोकस किया क्योंकि ऐसे का वेटेज बहुत ज़्यादा है। डीआई पे मल्टीपल प्रैक्टिस की और पेपर भी लगाए, पीवाईक्यू भी लगाए, तो उसने सर मेंस में सफलता प्राप्त तो करवाई। मेंस में किन सेक्शंस पे ज़्यादा ध्यान दे? सर, मेंस में जो है पहला तो डाटा इंटरप्रिटेशन है, वही डीआई है। लगभग 72 नंबर की आती है और मैथमेटिक्स की वजह से उसमें 72 लाने के बहुत चांसेस रहते हैं। दूसरा सर जो है वो ऐसे का वेटेज है, लगभग 300 नंबर का ऐसे आता है। जी। और अगर आपने अच्छे से ऐसे लिख दिया तो वो आपकी, मुझे लगता है कि मीन्स की सफलता को नहीं, अंतिम सफलता को भी निर्धारित करता है। और रैंक के लिए भी उसका बहुत महत्व रहता है। तो दो चीज़ों पे फोकस बहुत करना है। और पेपर 2 को भी अपन को ऐसे करना है कि
कॉम्प्रिहेंशन, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट, पॉलिटी और जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस एंड टेक सब कुछ आता है। तो उसको भी अच्छे से करना है, जिससे कि हम पेपर 2 को भी अच्छा लिख सकें, पेपर 2 में भी नंबर आ मतलब सके। ये पेपर 2 बहुत ही डायनेमिक है, पेपर हाँ, 1 बहुत डायनेमिक स्टैटिक है है। और पेपर क्वेश्चन भी डायनेमिक आते हैं उसमें, तो तो उसमें थोड़ा अच्छे से फोकस करने की ज़रूरत होती है। डायनेमिक पढ़ने में भी मज़ा आता है, लेकिन फिर भी उसमें स्कोर उतना नहीं हो पाता है, ये हम अमूमन देखते हैं। जी सर, अभी तो स्कोर कार्ड नहीं आया है, मुझे नहीं पता कि किस में कितने मार्क्स हैं। अब जब जैसे स्कोर कार्ड आएगा तो पता चलेगा। लेकिन मेरा ठीक ठाक गया था पेपर 2। मैंने जितने भी लोगों को दिखाया, जितने भी अनुभवी व्यक्ति थे, तो ठीक रहा था। मेंस तो बहुत ही अनसर्टेन चीज़ है, क्योंकि जिस प्रकार से हम प्रीलिम्स में अपने नंबर काउंट कर सकते हैं, मेंस में हमारे पास ऐसा कोई विकल्प होता नहीं है। कॉपी चेक करने वाले के ऊपर ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डिपेंड करती हैं। सर, कॉपी चेक करने वाले के साथ साथ आपके कंटेंट पे भी डिपेंड करता है। एक तो बिहार लोक सेवा आयोग में आपको कॉपी भी मिलती है, अपनी कॉपी की एक प्रति भी मिलती है, जिसको आपको देखने का मौका मिलता है। उससे आप ये देख सकते हैं कि आपने परीक्षा हॉल में क्या लिखा था। और वो तो मेंस चेक, कॉपी चेक करने वाले का भी है, लेकिन उसमें आपका भी कंटेंट भी मायने रखता है। चलिए फाइनली आते हैं आपके इंटरव्यू के ऊपर। जी सर। मेंस आपका आगे बढ़ चुके हैं, अब इंटरव्यू के ऊपर चर्चा करते हैं कि इंटरव्यू की आपने कैसे क्या प्रिपरेशन की। सर, इंटरव्यू की प्रिपरेशन मैंने पहले अपना डेफ देखा। डेफ में जो जो चीज़ें थी, हालांकि बिहार लोक सेवा आयोग में डेफ पे क्वेश्चन कम होते हैं, लेकिन फिर भी मैंने तैयार किया डेफ को। और डेफ को तैयार करने के बाद मैंने मॉक दिए, लगभग मैंने 4 या 5 मॉक दिए थे। और मेरा मॉक में रिस्पॉन्स भी ठीक ठाक था, और कुछ जो कमियां थी वो मैंने इम्प्रूव की थी। और फिर इंटरव्यू देने गया था। इंटरव्यू का तो यही रहा, अच्छा था इंटरव्यू। डेफ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हॉबी, जी सर। और हॉबी से क्वेश्चन हमेशा ही बनने के चांसेस बने रहते हैं। जी तो आपने कौन सी हॉबियाँ चुनी थी? सर, मैं सौभाग्यशाली ही कहूँगा अपने आप को कि मैंने क्रिकेट को हॉबी चुना था। और लगभग मेरे इंटरव्यू के 10 मिनट, जो 17-18 मिनट इंटरव्यू चला मेरा, उसमें 10 मिनट क्रिकेट पे ही चला। वो मेरे लिए प्लस पॉइंट भी था, और मुझे लगता मैं कंफर्टेबल भी हो गया था उसके बाद। वाह, और क्या बात है, सोने बढ़िया। पे सुहागा। जी जी, सोने पे सुबह मैं क्रिकेट तो खेलता भी हूँ, बहुत ही शानदार। अभी भी खेलता हूँ। अच्छा, तो आप क्रिकेट खेलते हैं बॉलर या बैटिंग? सर, मैं ऑलराउंडर हूँ, लेकिन मेरी मकहून का विकेट कीपर बल्लेबाज की रहती है। बहुत ही। सर जैसे आपने बताया कि आपने 17वीं बीपीएससी पहले ही अपने अटेम्प्ट में क्वालिफाई की है, तो आप ये बताइए कि अगले ही महीने जो हमारा 72वीं बीपीएससी का प्रीलिम्स आने वाला है, उसके लिए आपकी तरफ से बच्चों के लिए क्या टिप्स हैं कि वो कैसे क्या फोकस करें, कहाँ पे किन फैक्टर्स पे ध्यान दें कि आसानी से प्रीलिम्स क्वालिफाई हो सकें वो। सर, प्रीलिम्स में कुछ सब्जेक्ट हैं जिनका वेटेज बहुत ज़्यादा है। उनमें से एक करंट अफेयर्स है, और साइंस है, और तीसरा हिस्ट्री है, और बिहार स्पेशल। इन पे हमें फोकस करना है और मल्टीपल रिवीजन करना है। और दूसरा मेरा सर एक और मानना है कि जो सोर्स आप पहले यूज कर चुके हैं, उनको ही यूज कीजिए, नए सोर्सों के पीछे अब मत भागिए। और नए सोर्सों को छोड़ के, जैसे मंथली मैग ईयरली मैगजीन है, उसको आप रेफर कर सकते हैं। अभी आएगी किसी की आ गई होगी, जिसका भी एडोटेरिया की आती है, स्पीडी आती है, उसको आप कीजिए करंट अफेयर्स को बहुत अच्छे से। कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, फैक्चुअल आते हैं, कुछ आप जब पढ़ेंगे मैगजीन, उसके बाद आपके कुछ क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो इसी पे है, करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए, मल्टीपल रिवीजन कीजिए, और किसी नए सोर्स को मत अपनाइए। यही है। जी। अच्छा, आपने जैसे ही रिजल्ट देखा, क्या रिजल्ट आपने ही देखा था या किसी और ने ही देखा था? सर, घर वालों का क्या रिएक्शन था रिजल्ट देखने के बाद, ये सब चीज़ें मेरे थोड़ा जितने बताइए। भी रिजल्ट आज तक हुए हैं, वो सब मेरा रूम पार्टनर है, मेरा मित्र है, छोटा भाई भी है, पवन है, उसने देखे हैं, पवन तिवारी। जी। और उसने जितने भी देखे हैं, उसमें पीडीएफ में मेरा नाम रहा है। जितने ही मैंने एग्ज़ाम दिए हैं आज तक, उसमें उसका नाम रहा है। उसके बाद जब उसने मुझे बताया, फिर मैंने घर पे पापा को फ़ोन किया और उनको बताया, तो वो बहुत खुश थे, घर वाले बहुत खुश थे। सब लोगों का योगदान भी है, सब लोगों की जो मेहनत होती है, इतने टाइम का संघर्ष सबका एक साथ में होता है, सिर्फ मेरा नहीं था, उनका भी था। तो उन्हें बिल्कुल। बहुत खुशी हुई, और सब लोग बहुत खुश हैं, एंजॉय कर रहे हैं। घर में तो आपके तांता लगा होगा, हाँ हाँ, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, लोगों का फ़ोन आना आ रहे जाना, हैं। फ़ोन हाँ, ये वो सब। चलता रहता है। पवन जी की आप बड़ी चर्चाएं कर रहे हैं। जी। पवन जी, आपने जैसा बताया हमें लगता है आपकी लकी चार्म है, तो क्यों ना थोड़ी देर के लिए उनको भी बुला ही लिया जाए। हाँ हाँ, यहीं बैठे हैं पवन जी। आइए पवन जी, आपका स्वागत है, चलिए, बैठिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने हमें आपके बारे बुलाया। में बड़ी तारीफ़ें सुनी हैं हमने।
हाँ, वो मेरे रूम पार्टनर हैं, मेरे भाई हैं, बड़े भाई की तरह हैं। मैं बचपन से साथ ही में रहा हूँ लगभग। तो साथ ही में पढ़ा है, साथ ही में आगे बढ़े हैं, और बहुत बहुत खुशी है आज। तो अब आप बताइए, जैसे ही आपने पीडीएफ में इनका नाम देखा तो सबसे पहले आपके मन में क्या ख्याल आए, क्या खुशियां थी? पीडीएफ में नाम देखना मेरा ही काम रहा है अच्छा। शुरू से ही, और मुझे इसका बहुत अनुभव भी है। अपना भी देखता हूँ, उनका भी देखता हूँ। और जैसे ही मैंने देखा तो लाइब्रेरी में बैठे हुए थे, तो जाके मैंने बताया कि आपका हो गया। तो उन्होंने पूछा क्या मिला, मैंने कहा लेवल 9 मिला है। तो यार फिर बस बहुत ही फिर उसके शानदार। बाद खुशी का माहौल था। वो खुशी तो तो मैंने खुशी ही कहा खुशी है। कि घर वालों को कॉल वॉल करें। बस फिर उसके बाद दोस्तों को और बताए आप चले अपने गया। बारे में कुछ बताइए, और आपकी जर्नी कैसी रही है? मेरी भी जर्नी चल ही रही है, थोड़ा स्ट्रगल है, थोड़ा सफलताएं हैं, थोड़ी असफलताएं हैं। प्रयास करेंगे जल्दी से सफलता मिले। और बस मोटिवेशन अब है ही सामने, पहले ही थे ग्रुप जी में। वो तो है ही। अब तो मज़ा आएगा, अब जर्नी में जो बाकी बची हुई है सबका हो जाएगा, आशा करते हैं ये। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभय जी, आपसे एक जी सवाल करना चाहूँगा। जी सर। तैयारी एक 2 मिनट का गेम नहीं होता है, एक बहुत लंबी जर्नी होती है। इसमें कई बार हमको डिमोटिवेशंस आते हैं, हमको कई बार ओवर मोटिवेट भी हो जाते हैं, कई बार हमको ऐसा लगता है कि हम तैयारी छोड़ दें। क्या आपके मन में भी ये ख्याल आए हुए हैं? सर और डिमोटिवेट होते हैं, और तैयारी छोड़ने का मन तो कभी नहीं किया, क्योंकि ये मेरे साथ था। ये हंसने हंसाने का काम इसी का है। हंसने हंसाने का, पढ़ने पढ़ाने का, मतलब हम दोनों का स्टार्टिंग से यही रहा है कि साथ में ही करना है, जो साथ में बनना है। हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो ठीक है। ये नहीं था कि भाई तैयारी छोड़ देंगे। एक डिमोटिवेशन का कोई सवाल था ही नहीं, क्योंकि हम साथ में, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी थी हम लोगों की। उसने एक बहुत बड़ा साथ, मेरे जीवन में कुछ 3-4 लोग हुए हैं, उनमें से इस पढ़ाई वाली जर्नी में भाई का हाथ बहुत बड़ा है। बहुत, मैं बता नहीं सकता आपको कितना बड़ा है, इतना मैं कह रहा हूँ तो बहुत बड़ा ही होगा। चलिए, पवन जी के बारे में तो आपने बहुत कुछ बता दिया। इनके अलावा क्या और भी आपके मित्रगण हैं? जी, मेरे मित्र हैं, आशुतोष हैं, सतीश हैं, और रामाशीष हैं, और अजय मिश्रा जी हैं, और ओमकार हैं, और 2 लोग अभी यूपीपीसीएस में सेलेक्ट हुए थे, शिवम ओझा जी और सुधीर मिश्रा जी, नायब तहसीलदार हैं। सबका योगदान रहा मेरा उनके साथ। यही बॉन्डिंग थी कि हम लोगों ने एक दूसरे से सीखा हमेशा कैसे पढ़ना है। मेरी जो कमियां थी उन्होंने बताई, उनका जो चीज़ें अच्छी लगी मैंने ली। अभी भी हम लोगों का यही चलता है कि एक दूसरे की अच्छाई बुराई को देख के वो मैनेज करते हैं पढ़ाई में, और सब साथ देते हैं। बहुत लोगों का योगदान रहा। अब आगे आपका आगे का क्या प्लान है? आगे आप यूपीएससी की लाइन में जाएंगे या फिर बीपीएससी में ही आगे और अपग्रेड करने के आपका विचार है? सर मेरा थोड़ा सोचने में मैं टाइम लेता हूँ। मैं अभी तो कुछ डिसाइड नहीं किया है। अभी घर जाना है 2-3 दिन के लिए, फिर उसके बाद डिसाइड करूँगा क्या करना है, कैसे करना है। घर वालों से मिलूंगा, बात करूँगा, फिर उसके बाद डिसाइड करूँगा। अच्छा, घर वालों के बारे में हम पूछना चाहेंगे, आपके घर में कौन कौन है, उनका कैसा योगदान रहा आपके जीवन में, आपकी सफलता में, उसके बारे में भी आप कुछ प्रकाश डालिए। जी सर, मेरे घर में मेरी मम्मी पापा और 2 बहनें बड़ी हैं जो मुझसे, और 2 मुझसे बड़े भाई हैं। टोटल लोग हैं। और उनमें मेरे घर, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि मेरी सफलता में, सबकी सफलता में घर वालों का बहुत बड़ा योगदान होता है। मेरी सफलता में कुछ ऐसा योगदान है कि जैसे मेरी पिताजी हुए, उन्होंने कभी ये नहीं कहा कि आप पढ़ रहे हैं, इतने साल पढ़ते पढ़ते हो गए हैं, और ये इस चीज़ की चिंता, उस चीज़ की चिंता, खर्चे, ये उन्होंने कुछ कभी कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि पढ़िए आप, जब तक सफलता नहीं मिल जाती तब तक पढ़िए, और किसी भी प्रकार की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जब तक हम हैं। और दूसरा जो मेरे बड़े भैया हैं, भाभी हैं, बहुत सपोर्टिव हैं। उन्होंने भी सपोर्ट किया है। मेरी बड़ी वाली दीदी, छोटी दीदी, सबका योगदान रहा। मुझसे बड़े वाले जो भाई है वो दोस्त की तरह है मेरे, और उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बता नहीं सकता, इतना ज़्यादा कि मैं बयां नहीं कर सकता अपने शब्दों में, इतना योगदान रहा है उनका। और पिछले 5-6 वर्षों से मेरे परिवार में कुछ समस्याएं भी थीं। उन समस्याओं को उन्होंने अपने ऊपर झेला है सब लोगों ने, कि मैं पढ़ सकूं, मैं आगे बढ़ सकूं। इसके लिए मैं उनका तहे दिल से जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। यही रहा घर वालों का योगदान। अच्छा, परिवार की बात हो चुकी है, आपके परम मित्र पवन जी की भी बात हो चुकी है। जी सर। इनके अलावा कोई और आपकी ज़िंदगी में ऐसा खास है जो आपकी सफलता में आपका बहुत बड़ा सहयोगी रहा हो?
जिसके अ, बारे में आप बहुत बड़ा योगदान देते हो, बताना चाह रहे हो? जी सर, मेरे एक गांव के मित्र हैं। वो पढ़े लिखे नहीं हैं उतने, लेकिन मैंने अपने जीवन में उनसे बहुत चीज़ें सीखी हैं। कुंवर प्रताप सिंह नाम है उनका। जी। अ, वो व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जिसने मुझे ये सिखाया है कि किसी की कैसी भी परिस्थिति हो, अगर अपन किसी के साथ खड़े हैं तो उसके साथ खड़े रहना है, और जिसको जितना अपन दे सकें उतना देने की कोशिश करें। ये मेरे व्यक्तित्व का भी निर्माण इसी से हुआ है, और मैं ये मानता हूँ कि सफलता में भी उनका ही योगदान था। उन्होंने हमेशा मुझे मोटिवेट किया है। जब कोविड टाइम में मेरा बहुत बुरा समय चल रहा था, तब वो एक इंसान जो था वो खड़ा था, तब भी खड़ा था, आज भी खड़ा है, और आगे भी वो खड़ा रहेगा। तो दोस्तों, अभय अवस्थी जी की जर्नी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा कि कैसे सफलता प्राप्त करें, कैसे नहीं करें। अभय जी, 70वीं बीपीएससी में चयनित होने के लिए पुनः आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। धन्यवाद और सत्यम आगे जी। ही आप ऐसे उज्जवल भविष्य की कामनाएं करते हैं, और आप ऐसे ही निरंतर चमकते रहें और आगे दूसरे लोगों को मोटिवेट करते रहें। और इसके साथ ही हम ये पॉडकास्ट समाप्त करते हैं, और ऐसे ही अन्य और भी वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे हमारे इस चैनल के अंदर, एक नई सीरीज पॉडकास्ट विद सत्यम में। धन्यवाद।